अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और फिगर ऑफ स्पीच की जिसका नाम है ओनोमाटोपिया। ओनोमाटोपिया। अब ओनोमाटोपिया क्या होता है? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक लिटरेरी डिवाइस है जो लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब इसका काम क्या है, हम इसको जब देखेंगे ना कि इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, कैसे इस्तेमाल होता है, हर चीज़ क्लियर होती चल जाएगी। देखिए ये लिखा हुआ है टेल्स द साउंड। ये एक लफ्ज़ है जो साउंड के बारे में बताएगा। अब साउंड किस चीज़ की होगी? एक लफ्ज़ है, जब हम उस लफ्ज़ को देखेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा ये एक साउंड है, और ये साउंड किस चीज़ की है ये भी पता चल जाएगा। यानी कि एक ही लफ्ज़ उस पूरी चीज़ के बारे में बता रहा होगा कि ये फलां चीज़ है और ये उसी की आवाज़ है। देखिए, साउंड सिमिलर टू इट्स मीनिंग्स, मतलब एक लफ्ज़ होगा, उस लफ्ज़ को हम देखेंगे, उसका मीनिंग निकल के आ रहा होगा। बाकायदा वो इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं होगा या किसी एक लैंग्वेज का हो भी सकता है, लेकिन बात यह है कि वो एक आवाज़ होगी। असल में कोई भी चीज़ है वो एक साउंड प्रोड्यूस कर रही होगी, वो साउंड की बात होगी। देखिए यहाँ पे भी हमें पता चलेगा कि ओनोमाटोपिया असल में है क्या। असल में ये इमिटेशन है साउंड की। कोई भी साउंड जो एक चीज़ प्रोड्यूस कर रही है वो साउंड की इमिटेशन है। जैसा कि देखिए लिखा हुआ है टिक टिक। अब टिक टिक क्या होता है? घड़ी की आवाज़ होती है। जब घड़ी की सुइयाँ चलती है ना, टिक 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 टिक, घड़ी की साउंड है। जब हम टिक टिक को देखते हैं, इसको हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे घड़ी की बात हो रही है। ठीक हो गया। अगर देखें बुज़, बुज़ क्या होता है? ये शहद की मक्खियों की आवाज़ होती है, हनी बी की आवाज़ होती है, उनकी आवाज़ भी इसी तरह से प्रोड्यूस हो रही होती है, बज़। और एग्जांपल्स देखते हैं, लिखा हुआ है कुकू। कुकू क्या होती है? कोयल होती है। आप सब लोगों ने यकीन फिल्म देखी होगी इंडिया की बेटा। उसमें गाना आता है, गाने के अंदर अनिल कपूर होता है और माधुरी दीक्षित है। अनिल कपूर जो है वो गाने के अंदर कहता है कि कोयल सी तेरी बोली, फिर कहता है कुकू 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 कुकू। यानी कि वो कुकू कुकू क्या है? वो उस कोयल की आवाज़ है जो बता रही है। ठीक है ना? वो आवाज़ है, ये बता रही है कि ये कोयल की आवाज़ है, कोयल इस तरह से करती है। ये देखें मियाऊ, ये बिल्ली की आवाज़ है, हमें पता चल रहा है। जैसे ही लफ्ज़ मियाऊ को देखते हैं हमें पता चलता है कि बिल्ली की बात हो रही है। तो एक फिगर ऑफ स्पीच है। फिर क्रंच, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसकी जो आवाज़ आती है, कहते हैं फलां चीज़ बहुत ज़्यादा क्रंची है। ठीक है ना? तो क्रंच क्या होता है? वो आवाज़। फिर है हिस, ये सांप की आवाज़ है, स्नेक की आवाज़ है, हिस। उसके अलावा अगर हम देखें तो मू, ये गाय की आवाज़ होती है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ओनोमाटोपिया क्या होता है। एक लफ्ज़ जो ऐसी साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है कि वो साउंड उस चीज़ को, जिसकी वो साउंड है, उसको रेफर कर रही होती है। जिस चीज़ की वो साउंड है उसको वो लफ्ज़ डायरेक्ट रेफर कर रहा होता है कि ये जो आवाज़ है ये फलां चीज़ की है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच था ओनोमाटोपिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।